ओम सप्ताशीतितमोऽध्याय। राष्ट्र की रक्षा तथा वृद्धि के उपाय। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ नरेश्वर, अब मैं यह अच्छी तरह जानना चाहता हूँ कि राष्ट्र की रक्षा तथा उसकी वृद्धि किस प्रकार हो सकती है, अतः आप इसी विषय का वर्णन करें। 1। भीष्म जी ने कहा, राजन, अब मैं बड़े हर्ष के साथ तुम्हें राष्ट्र की रक्षा तथा वृद्धि का सारा रहस्य बता रहा हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। 2। एक गांव का, 10 गांवों का, 20 गांवों का, 100 गांवों का तथा 1000 गांवों का अलग अलग एक अधिपति बनाना चाहिए। 3। गांव के स्वामी का ये कर्तव्य है कि वह गांव वालों के मामलों का तथा गांव में जो अपराध होते हों उन सबका वहीं रहकर पता लगावे और उनका पूरा विवरण 10 गांव के अधिपति के पास भेजे। इसी तरह 10 गांवों वाला 20 गांवों वाले के पास और 20 गांवों वाला अपने अधीनस्थ जनपद के लोगों का सारा वृतांत 100 गांवों वाले अधिकारी को सूचित करे। फिर 100 गांवों का अधिकारी 1000 गांवों के अधिपति को अपने अधिकृत क्षेत्रों की सूचना भेजे। इसके बाद 1000 गांवों का अधिपति स्वयं राजा के पास जाकर अपने यहां आए हुए सभी विवरणों को उसके सामने प्रस्तुत करे। 4-5 गांवों में जो आय अथवा उपज हो वह सब गांव का अधिपति अपने ही पास रखे तथा उसमें से नियत अंश का वेतन के रूप में उपभोग करे। उसमें से नियत वेतन देकर उसे 10 गांवों के अधिपति का भी भरण पोषण करना चाहिए। इसी तरह 10 गांवों के अधिपति को भी 20 गांवों के पालक का भरण पोषण करना उचित है। 6। जो सत्कार प्राप्त व्यक्ति 100 गांवों का अध्यक्ष हो वो एक गांव की आमदनी को उपभोग में ला सकता है। भरत श्रेष्ठ, वह गांव बहुत बड़ी बस्ती वाला, मनुष्यों से भरपूर और धन धान्य से संपन्न हो। भरत नंदन, उसका प्रबंध राजा के अधीनस्थ अनेक अधिपतियों के अधिकार में रहना चाहिए। 7। सहस्र गांव का श्रेष्ठ अधिपति एक शाखानगर कस्बे की आय पाने का अधिकारी है। उस कस्बे में जो अन्न और सुवर्ण की आय हो उसके द्वारा वह इच्छानुसार उपभोग कर सकता है। उसे राष्ट्रवासियों के साथ मिलकर रहना चाहिए। 8। इन अधिपतियों के अधिकार में जो युद्ध संबंधी तथा गांवों के प्रबंध संबंधी कार्य सौंपे गए हों उनकी देखभाल कोई आलस्य रहित धर्मज्ञ मंत्री किया करे। 9। अथवा प्रत्येक नगर में एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो सभी कार्यों का चिंतन और निरीक्षण कर सके। जैसे कोई भयंकर ग्रह आकाश में नक्षत्रों के ऊपर स्थित हो परिभ्रमण करता है, उसी प्रकार वह अधिकारी उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठित होकर उन सभी सभासद आदि के निकट परिभ्रमण करे और उनके कार्यों की जांच पड़ताल करता रहे। 10-11 उस निरीक्षक का कोई गुप्तचर राष्ट्र में घूमता रहे और सभासद आदि के कार्य एवं मनोभाव को जानकर उसके पास सारा समाचार पहुंचाता रहे। रक्षा के कार्य में नियुक्त हुए अधिकारी लोग प्रायः हिंसक स्वभाव के हो जाते हैं। वे दूसरों की बुराई चाहने लगते हैं और शठतापूर्वक पराये धन का अपहरण कर लेते हैं। ऐसे लोगों से वह सर्वार्थचितक अधिकारी इस सारी प्रजा की रक्षा करे। 12 राजा को माल की खरीद बिक्री, उसके मंगाने का खर्च, उसमें काम करने वाले नौकरों के वेतन, बचत और योग क्षेम के निर्वाह की ओर दृष्टि रखकर ही व्यापारियों पर कर लगाना चाहिए। 13 इसी तरह माल की तैयारी, उसकी खपत तथा शिल्प की उत्तम मध्यम आदि श्रेणियों का बार बार निरीक्षण करके शिल्प एवं शिल्पकारों पर कर लगावे। 14 युधिष्ठिर, महाराज को चाहिए कि वह लोगों की हैसियत के अनुसार भारी और हल्का कर लगावे। भूपाल को उतना ही कर लेना चाहिए जितने से प्रजा संकट में न पड़ जाए। उनका कार्य और लाभ देखकर ही सब कुछ करना चाहिए। 15-16 लाभ और कर्म दोनों ही यदि निष्प्रयोजन हुए तो कोई भी काम करने में प्रवृत्त नहीं होगा। अतः जिस उपाय से राजा और कार्यकर्ता दोनों को कृषि वाणिज्य आदि कर्म के लाभ का भाग प्राप्त हो उस पर विचार करके राजा को सदैव करों का निर्णय करना चाहिए। 17 अधिक तृष्णा के कारण अपने जीवन के मूल आधार प्रजाओं के जीवनभूत खेती बारी आदि का उच्छेद न कर डाले। राजा लोभ के दरवाजों को बंद करके ऐसा बने कि उसका दर्शन प्रजामात्र को प्रिय लगे। यदि राजा अधिक शोषण करने वाला विख्यात हो जाए तो सारी प्रजा उससे द्वेष करने लगती है। 18-19 जिससे सब लोग द्वेष करते हों उसका कल्याण कैसे हो सकता है? जो प्रजावर्ग का प्रिय नहीं होता उसे कोई लाभ नहीं मिलता। जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई है उस राजा को चाहिए कि वह गाय से बछड़े की तरह राष्ट्र से धीरे
धीरे अपने उदर की पूर्ति करे। 20। भरतनंदन युधिष्ठिर। जिस गाय का दूध अधिक नहीं दुहा जाता, उसका बछड़ा अधिक काल तक उसके दूध से पुष्ट एवं बलवान हो भारी भार ढोने का कष्ट सहन कर लेता है, परंतु जिसका दूध अधिक दुह लिया गया हो, उसका बछड़ा कमजोर होने के कारण वैसा काम नहीं कर पाता। 21। इसी प्रकार राष्ट्र का भी अधिक दोहन करने से वह दरिद्र हो जाता है, इस कारण वह कोई महान कर्म नहीं कर पाता। जो राजा स्वयं रक्षा में तत्पर होकर समूचे राष्ट्र पर अनुग्रह करता है और उसकी प्राप्त हुई आय से अपनी जीविका चलाता है, वह महान फल का भागी होता है। राजा को चाहिए कि वह अपने देश में लोगों के पास इकट्ठे हुए धन को आपत्ति के समय काम आने के लिए बढ़ावे और अपने राष्ट्र को घर में रखा हुआ खजाना समझे। 23। नगर और ग्राम के लोग यदि साक्षात शरण में आए हों या किसी को मध्यस्थ बनाकर उसके द्वारा शरणागत हुए हों, राजा उन सब स्वल्प धन वालों पर भी अपनी शक्ति के अनुसार कृपा करे। 24। जंगली लुटेरों को बाह्यजन कहते हैं। उनमें भेद डालकर राजा मध्यम वर्ग के ग्रामीण मनुष्यों का सुखपूर्वक उपभोग करे, उनसे राष्ट्र के हित के लिए धन ले। ऐसा करने से सुखी और दुखी दोनों प्रकार के मनुष्य उस पर क्रोध नहीं करते। 25। राजा पहले ही धन लेने की आवश्यकता बताकर फिर अपने राज्य में सर्वत्र दौरा करे और राष्ट्र पर आने वाले भय की ओर सबका ध्यान आकर्षित करे। 26। वह लोगों से कहे, सज्जनों, अपने देश पर ये बहुत बड़ी आपत्ति आ पहुंची है। शत्रुदल के आक्रमण का महान भय उपस्थित है। जैसे बांस में फल का लगना बांस के विनाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार मेरे शत्रु बहुत से लुटेरों को साथ लेकर अपने ही विनाश के लिए उठकर मेरे इस राष्ट्र को सताना चाहते हैं। इस घोर आपत्ति और दारुण भय के समय मैं आप लोगों की रक्षा के लिए ऋण के रूप में धन मांग रहा हूँ। 29। जब ये भय दूर हो जाएगा, उस समय सारा धन मैं आप लोगों को लौटा दूंगा। शत्रु आकर यहाँ से बलपूर्वक जो धन लूट ले जाएंगे, उसे वे कभी वापस नहीं करेंगे। 30। शत्रुओं का आक्रमण होने पर आपकी स्त्रियों पर पहले संकट आएगा, उनके साथ ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। स्त्री और पुत्रों की रक्षा के लिए ही धन संग्रह की आवश्यकता होती है। 31। जैसे पुत्रों के अभ्युदय से पिता को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मैं आपके प्रभाव से आप लोगों की बढ़ती हुई समृद्धि शक्ति से आनंदित होता हूँ। इस समय राष्ट्र पर आए हुए संकट को टालने के लिए मैं आप लोगों से आपकी शक्ति के अनुसार ही धन ग्रहण करूंगा, जिससे राष्ट्रवासियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। 32। जैसे बलवान बैल दुर्गम स्थानों में भी बोझ ढोकर पहुंचाते हैं, उसी प्रकार आप लोगों को भी देश पर आई हुई इस आपत्ति के समय कुछ भार उठाना ही चाहिए। किसी विपत्ति के समय धन को अधिक प्रिय मानकर छिपाए रखना आपके लिए उचित न होगा। 33। समय की गतिविधि को पहचानने वाले राजा को चाहिए कि वह इसी प्रकार स्नेहयुक्त और अनुनयपूर्ण मधुर वचनों द्वारा समझा बुझाकर उपयुक्त उपाय का आश्रय ले अपने पैदल सैनिकों या सेवकों को प्रजाजनों के घर पर धन संग्रह के लिए भेजे। 34। नगर की रक्षा के लिए चहारदीवारी बनवानी है, सेवकों और सैनिकों का भरण पोषण करना है, अन्य आवश्यक व्यय करने हैं, युद्ध के भय को टालना है तथा सबके योग क्षेम की चिंता करनी है। इन सब बातों की आवश्यकता दिखाकर राजा धनवान वैश्यों से कर वसूल करे। 35। यदि राजा वैश्यों के हानि लाभ की परवाह न करके उन्हें करभार से विशेष कष्ट पहुंचाता है, तो वे राज्य छोड़कर भाग जाते और वन में जाकर रहने लगते हैं, अतः उनके प्रति विशेष कोमलता का बर्ताव करना चाहिए। 36। कुंती नंदन, वैश्यों को सांत्वना दे, उनकी रक्षा करे, उन्हें धन की सहायता दे, उनकी स्थिति को सुदृढ़ रखने का बारंबार प्रयत्न करे, उन्हें आवश्यक वस्तुएं अर्पित करे और सदा उनके प्रिय कार्य करता रहे। 37। भारत, व्यापारियों को उनके परिश्रम का फल सदा देते रहना चाहिए, क्योंकि वे ही राष्ट्र के वाणिज्य, व्यवसाय तथा खेती की उन्नति करते हैं। 38। अतः बुद्धिमान राजा सदा उन वैश्यों पर यत्नपूर्वक प्रेमभाव बनाए रखे, सावधानी रखकर उनके साथ दयालुता का बर्ताव करे और उन पर हल्के कर लगावे। युधिष्ठिर, राजा को वैश्यों के लिए ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे वे देश में सब ओर कुशलपूर्वक विचरण कर सकें। राजा के लिए इससे बढ़कर हितकर काम दूसरा नहीं है। 40। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि राष्ट्रगुप्त्यादि कथने 87तमोऽध्यायः। 87।
इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में राष्ट्र की रक्षा आदि का वर्ण विषयक 87वां अध्याय पूरा हुआ। 87।